सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अहम की ग्रंथि। अहम की ग्रंथि। देखिए, हम इस कथन में अनेक अहम सम्मिलित हैं। एक एक अहम अपनी विशेषताएं रखता हुआ भी दूसरे अहम के साथ अनेक अंशों में समान है। शारीरिक संगठन पंचभूतों और इंद्रियों से मिलकर निर्मित हुआ है। देखने में कुछ बातें एक सी, परंतु अनुपात में न केवल भूत प्रत्युत इंद्रियां भी एक जैसी नहीं। तो ये तो बाहर के गठन की बात है। आंतरिक गठन में भिन्नता बहुत अधिक है। मन और बुद्धि के स्तर सब में पृथक पृथक है। विभिन्नता के साथ वैषम्य और वैविध्य कभी कभी इतने उग्र रूप में अनुभूत होने लगता है कि एक माँ के दो बच्चे भी नितांत विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं। इस साम्य एवं वैषम्य के मूल में कौन सा तत्व क्रियाशील है? तो जब सृष्टि बनी थी तभी विभिन्नता एवं वैषम्य का संचार हो गया था। जो प्रकृति सत रज तम की साम्यावस्था में निष्क्रिय पड़ी थी, वह पुरुष के दृष्टिपात से ही अपनी साम्यावस्था को बैठी। उसके सर्वप्रथम विकास में ही सत का आधिक्य रज एवं तम की स्वाल्पांशता थी। इस प्रथम विकार को महत तत्व कहा गया। वर्तमान वैज्ञानिक परिभाषा में यही अग्नेयता का पंज कहा जाता है। इसका रूप मानव चक्षुओं की शक्ति से परे है। इसी ज्वलंत आग्नेय पुंज से अहंकार का जन्म हुआ। तो अहंकार में रजोगुण की प्रधानता थी। सत और तम भी थे, परंतु कम। ऐसी ही एक एक इकाई अग्नि के चिंगारी के समान निकलकर नाना प्रकार के शून्य और फिर ग्रह में परिणित होती गई। इन इकाइयों ने अपने अपने परिवार भी बनाए, जिन्हें सौर जगत का अभिमान मिला, सौर जगत का अभिधान मिला। जो सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है वह एक परिवार का स्वामी है, परंतु उससे पृथक अन्य अनेक सूर्य और उनके परिवार भी पृथक पृथक हैं। तो इन सूर्यों के प्रकाश के रंग भी एक प्रकार के नहीं है। एक से दूसरे की दूरी भी बहुत अधिक है। गतिशील तो सभी है, परंतु एक ऐसा भी अहमति वाला ग्रह है जिसे ध्रुव कहा गया। इसके समीप 7 ग्रह और हैं जिन्हें ऋषि की संज्ञा दी गई। और पारिभाषिक शब्दों में जो सप्तऋषि मंडल के नाम से प्रज्ञात है। तो सृष्टि का यह संसार अपने वैषम्य में अद्भुत है। प्राकृत प्रसार के साथ यहाँ चित्त तत्व भी है। ये भी नाना रूप हमारा चित्ती अथवा चेतनता अथवा ज्ञान के रूप में देखने में तो एक जैसी जान पड़ते हैं, परंतु आंतरिक परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि वो भी भिन्न भिन्न स्तर रखते हैं। योग दर्शन ने तो इस विभिन्नता का कारण उन प्राकृतिक आवरणों को माना है जो इस चित्ती तत्व के साथ लगे हुए हैं। मन की बुद्धि के जिन अनेक स्तरों की ओर हम संकेत कर रहे हैं वे तो इस चित्ती के साथ संलग्न है ही। इंद्रियों और भूतों के आवरण भी इस चित्ती तत्व को घेरे हुए हैं। तो योग दर्शन ने चित्ती को दृष्टा तो आवरणों को दृश्य नाम दिया है। चित्ती को पुरुष और आवरणों को प्रकृति भी कहा गया है। प्रकृति का एक नाम सत्व भी है। सत्व और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न है, असंकीर्ण है, फिर भी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो उनका अवशेष प्रत्यय ही भोग भोगता है। चित्त का यह भोग अपने अर्थ में नहीं है, यह परार्थ है। जब परार्थ से हटकर स्वार्थ में संयम किया जाता है, अर्थात परत्व से हटकर स्वत्व में समावेश होता है, तब समझो चित्त की पराधीनता दूर हुई, उसके आवरण नष्ट हुए। इसी को स्वरूप प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। तो आवरणों में सबसे ऊपर स्थूल पार्थिव तन का जड़ आवरण है।
जो इकाई भोगवाद में निरत है वह स्थूल की को ही अधिक महत्व देती है। काया को या मिट्टी को ही वह सब कुछ समझती है, उसी के पालन पोषण में, साज सज्जा में और सुरक्षा में लगी रहती है। तो उसके विरोध में यदि कोई खड़ा होता है तो उसे संघर्ष भी करना पड़ता है। इस संघर्ष में मन के काम और क्रोध दोनों ही उत्तेजित उठते हैं। यह आंतरिक उत्तेजना कभी कभी सामाजिक संघर्ष भी उत्पन्न कर देती है। तो विश्व में जितने युद्ध हुए हैं उनके मूल में प्राय कायावाद ही सक्रिय रहा है। इसी ने तम के भीतर छिपे रजोगुण को भड़काया है। जड़, स्थूल या भोगवादी आवरण की अपेक्षा इस काम क्रोध आदि से भरे रजोगुण उसके आवरण की अवस्था कुछ अच्छी है, क्योंकि उससे जड़वाद की जड़ें हिल जाती हैं, परंतु चित्ती अपने स्वरूप में फिर भी अवस्थित नहीं हो पाती। आज तक कोई भी प्राणी ना तो तम से न रज से ही एकांत सुख प्राप्त कर सका है। विश्व के मनीषी इन दोनों पर, तम और रज के परिणामों पर विचार करते रहते हैं। तो इस विचार द्वारा उन्हें ज्ञान प्रकाश की जो किरणें उपलब्ध हुई हैं वे रज और तम दोनों की निस्सारता की परिचायिका हैं। तम और रज के आवरणों को दूर करने के लिए ये ज्ञान रश्मियां सहायक सिद्ध होती हैं। तो चित्त का अपना रूप भी ज्ञान में ही है, परंतु ये सब ज्ञान जब तक विज्ञान ना बने, अनुभव का रूप धारण ना करे और अपने स्रोत के साथ एक ना हो जाए, तब तक वह भी चित्ती को बाहर ही भटकाएगा। तो चित्ती का स्वरूपावस्थान अनुभूति में है, ज्ञान के साथ एक हो जाने में है। इसी को अहमति का संबसन कहते हैं। तो दृष्टा और दृश्य दोनों के प्रति में जब तक पार्थक्य नहीं होता, अर्थात समानता और अवशेषता बनी रहती है, तब तक ग्रंथि खुलती रहती है। और ग्रंथि का न खुलना एक ऐसा बड़ा रोग है जो चित्त को अशुद्ध की ओर ले ही जाएगा। संशय बने ही रहेंगी। ऋषियों ने इसलिए तम से हटकर रज में, जड़ से हटकर क्रिया में और फिर दोनों से हटकर ज्ञान ज्योति में प्रवेश करने की आज्ञा दी। तो उनका सुझाया हुआ ये पथ आज तक मान्य बना हुआ है। संत चाहे पूर्व के हों चाहे पश्चिम के, चाहे सूफी हों चाहे अद्वैतवादी, सबने इसी पथ को अपनाया। अपना कर वे स्वयं सुखी हुए और हम सबको भी उसी पथ पर प्रयाण करने का दिशा निर्देश दे गए। तो हम और हमारा समाज अहम की इस ग्रंथि को खोलकर मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अहम की जगह सहनशीलता को अपनाया जाए, क्योंकि सहनशीलता वो गुण है जिससे मनुष्य की ओर विशेषकर साधु की परीक्षा होती है। मनुष्य की और विशेषकर साधु की परीक्षा होती है। जिसके स्वभाव में सहनशीलता, नम्रता और सेवा है, वही वास्तव में महापुरुष है, साधु। सिद्धियों द्वारा करामातें दिखाने और अध्यात्मवाद के उपदेश देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। जिसके आचार विचार और व्यवहार ठीक हो वही महात्मा है। जो क्रोध के समय क्रोध नहीं करता, जो दूसरों के कटु वचनों के सुन के भी उद्विग्न नहीं होता, जो अपमानित होने पर भी शांत रहता है, वही महात्मा है। तो निंदा सुन के जिसके मन में क्षोभ नहीं आता और स्तुति सुन के प्रसन्न नहीं होता, वही सबसे श्रेष्ठ पूज्य पुरुष है। एक बार सरस्वती नदी के तीर पर ऋषियों की गोष्ठी हुई। प्रश्न ये रखा गया कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में से बड़ा कौन है। महर्षि भृगु जी भी उपस्थित थे। बोले, मैं परीक्षा लेने जाता हूँ, मेरी परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो रास्ते पर सोचते सोचते भृगु जी ने फैसला किया कि विभूतियों को प्राप्त कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शक्तियां अनर्थ भी कर सकती हैं, हानि भी पहुंचा सकती हैं, जो महानता का लक्षण नहीं है। तो जिसमें सहनशीलता सबसे अधिक होगी वही सबसे बड़ा है। तो परीक्षा लेने की नियत से सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। ब्रह्मा जी वेदी पर बैठे हुए ब्राह्मणों को कर्मकांड का महत्व समझा रहे थे। सब लोग अदब से बैठे हुए उनका उपदेश सुन लेते। भृगु जी ने ब्रह्मा जी का क्रोध उबारने के लिए ना उनकी वंदना की न प्रणाम किया। वो दंडता से उनके समीप जा बैठे, अंड बंड बातें करने और खीसें पाड़ने लगे और उनकी बात को काटने लगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, परंतु आदि ऋषि होने के नाते कुछ बोले नहीं। नक्शा सामने आ गया, परीक्षा हो गई और भृगु जी उठकर चल दिए। वहां से चलकर भृगु जी सुरलोक में पहुंचे।
शिवजी माता पार्वती के साथ कैलाश पर घूम रहे थे, तो भृगु जी को आता देख अभिवादन के लिए आगे बढ़े। जब समीप आ गए तो आलिंगन करने को हाथ बढ़ाए। भृगु जी पीछे हट गए, बोले तुम कुमार मुकामी हो, अघोरी की तरह रहते हो। भूत प्रेत पिशाच योगिनी इत्यादि जो भक्ष भक्ष सभी खाते पीते और मेले को चले रहते हो, उनके संग रहते हो। तुम्हें शुद्धताई का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुमको स्पर्श नहीं करना चाहता। इस तिरस्कार से शिव जी को क्रोध आ गया। वो त्रिशूल उठाने मारने दौड़े। माता पार्वती ने त्रिशूल पकड़ लिया और जैसे तैसे समझा बुझा कर उन्हें शांत किया। भृगु जी हंसते हुए वहां से चल दिए। शिव जी परीक्षा में फेल हुए। कैलाश पर्वत से चलकर भृगु जी वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की जंघा पर सिर रखे शयन कर रहे थे। उन्होंने जाते ही विष्णु जी की छाती में एक बड़े जोर की लात मारी। इस अचानक प्रहार से उनकी निद्रा भंग हो गई। आंखें खोली तो देखा कि भृगु जी सामने खड़े हैं। क्षमा चाहिए, दौड़ के पांव पकड़ लिया और उस पांव को दबाने लगे। दूसरे पांव को लक्ष्मी दबाने लगी। विष्णु जी ने विनय की, मेरा वक्षस्थल स्थल बहुत ही कठोर है, आपके सुकोमल पग को चोट लगी होगी। महापुरुषों के चरण कमल पवित्र होने वाले होते हैं, पवित्र करने वाले होते हैं। उनके स्पर्श से हृदय के मल और विकार नष्ट होते हैं। आपने पग साफ करके मेरे अंतःकरण को शुद्ध व निर्मल बना दिया, इसलिए मैं कहाँ तक धन्यवाद दूँ। इस व्यवहार को देखकर भृगु जी गदगद हो गए। आंखों से जलधारा बहने लगी, प्रेम उमड़ाया, शरीर पुलकायमान हो गया। विनती कर वहां से चलते बने और ऋषि मंडली को यह सब वृत्तांत सुनाया। इस क्षमा और सहनशीलता ने विष्णु जी को ही सब में श्रेष्ठ और परम गति ठहराया। तो सहनशीलता अहम का बिल्कुल विपरीत है। देखिए, एक मुसलमानों के बहुत बड़े पीर हुए हजरत कुतुबुद्दीन हैदर। एक बार उनका एक शिष्य कहीं से आ रहा था, रास्ते में शाम हो गई। इस कारण वह शहाबुद्दीन साहब सोहरावर्दी, जो अपने समय के एक मशहूर फकीर थे, के घर ठहर गए। उस शिष्य को भूख लग रही थी, तो थोड़ी देर बाद अपने पीर की बस्ती की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और कहने लगा, या कुतुबुद्दीन हैदर, कुछ खाने का सामान भेज। तो सोहरावर्दी साहब ने सुन लिया और एक आदमी को खाने का सामान लेकर उनके पास भेजा। खाना खाकर जब वह शिष्य फारिग हुआ तो फिर अपनी पीर की बस्ती की ओर मुंह करके कहने लगा, या कुतुबुद्दीन हैदर, आप अपने दासों को हर जगह याद रखते हो, आपका शुक्रिया। उस आदमी ने सोहरावर्दी साहब के पास जाकर शिकायत की कि अजीब आदमी, खाना आपका खाता और शुक्रिया अपने पीर को अदा करता। सोहरावर्दी साहब ने जवाब दिया, शिष्य के धर्म को इससे सीखे। शिष्य का यही कर्तव्य है कि उसे जो कुछ भी लाभ हो, आंतरिक या सांसारिक, उससे अपने गुरु की ओर से ही समझे, उसके लिए उनको धन्यवाद और एहसान माने। हर समय और हर हालत में उनका ही आश्रय रखे और किसी दूसरे की तरफ निगाह भी ना करे।